हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के एग्रीकल्चर का सैंपल पेपर नंबर 2। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पेपर आपका 50 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 2.5 घंटे की दी जाएगी। ठीक है, तो भाग पहला स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला क्वेश्चन है साडे कोल कि हरा इनकलाब दौरान किस तरह दियां खादां दा इस्तेमाल होण लगा। ठीक है, ते आंसर की है रसायनिक खादां दा, जिवें कि यूरिया अते सुपर फॉस्फेट। अगला प्रश्न देखो कि मिट्टी अते पानी दी परख किन्ने समय बाद करवा लेनी चाहिए है। आंसर है हर 3 साल बाद। ठीक है, हुण अगला प्रश्न देखो कि गंधक दी घाट आउण ते केड़ी खाद वरतनी चाहिए है। ठीक है, ते आंसर है कि जिप्सम जा सिंगल सुपर फॉस्फेट। ठीक है, हुण अगला प्रश्न देखो पंजाब दियां मुख्य फसलां किहड़ियां हन। ठीक है, ते ये आपां सैंपल पेपर 1 च भी डिस्कस कीता सीगा। आंसर है कणक अते झोना। अगला प्रश्न देखो फसल अते नदीन जम्मण तो पहला किहड़े नदीन नाशक दी वरतों करनी चाहिए है। आंसर प्री इमरजेंस नदीन नाशक, जिवें कि स्टॉम्प। ठीक है, तो तुसी कल्ला स्टॉम्प भी लिख सकते हो। हुण अगला प्रश्न देखो बेटा, जो कि है साडे कोल कि रसायनिक दवाइयां मनुख लई हानिकारक हन। तो तुसी सारे जानदे हो कि ये बहुत हानिकारक हुंदा है साडे लई। ठीक है, तो आंसर की हो जाऊगा हाँ। हुण अगला प्रश्न देखो, भारतीय सेहत खोज संस्था अनुसार सेहतमंद मनुख नू रोजाना कितनी सब्जी खानी चाहिए है। ठीक है, ते आंसर है लगभग 300 ग्राम। ठीक है, ते हुण अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है खाली थावां भरो। डैश औषधि गुणा वाला एक रुख है, तो केड़ा है? निम। ठीक है, हुण अगला प्रश्न देखो कि भंडार करते समय अनाज के दाणियां विच नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए है। ते कितनी होनी चाहिए? 10 तो 12%। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, जो कि है ढलाना उपर डैश किस्म की खेती करनी चाहिए। किद्दां दी खेती? सीढ़ीनुमा खेती। ठीक है, हुण अगला देखो बायोगैस विच मिथेन गैस डैश होंदी है, कितने प्रतिशत होंदी है? 50 तो लेके 60 तक। ठीक है, अगला है डैश अते डैश गैस विच मौजूद मुख्य 2 गैसां हन। केड़ी-केड़ी हैगी आ? मिथेन अते कार्बन डाइऑक्साइड। हुण अगला है डैश दहाके विच हरा इनकलाब आया। ठीक है, केड़े? 1960 विच। अगला देखो डैश अते डैश फसलां लई मुख्य 2 खुराकी तत्व हन। केड़े-केड़े? नाइट्रोजन अते फास्फोरस। हुण अगला प्रश्न देखो, ठीक गलत दी चोण करनी है तुसी। पंजाब केंद्रीय अन्न भंडार विच सब तो ज्यादा हिस्सा पाउंदा है। ये बिल्कुल सही है। हुण अगला देखो पानी दी परख लई नमूना लैण लई बोतल नू साबण नाल धोना चाहिए है। ठीक है, ते ये गलत है। ठीक है, हुण अगला देखो पोटाशियम दी घाट नाल फसलां दा रंग पीला हो जाता है। बिल्कुल सही है। अगला है कि तेला अते चेपा तने छेदक कीड़ियां दे ना हन। ठीक है, ते ये गलत है। अगला देखो लोहे दी घाट नाल अनीमिया रोग हो जाता है। ये सही है। अगला है मनी प्लांट घरां अंदर वरती जाण वाली एक सजावटी वेल है। ये भी सही है। हुण अगला प्रश्न देखो बेटा, जो कि तुसी आंसर करना है। प्रश्न नंबर 4 है हरा इनकलाब। अगला प्रश्न है हरा इनकलाब किहड़े कारणा करके संभव हो सकिया। ठीक है, ओदे बाद अगला प्रश्न दिता गया है कि मिट्टी दा नमूना लैण दा सही समा कदों हुंदा है। ठीक है, ते देखो मिट्टी दा नमूना लेण दा सब तो सही समा हुंदा है फसल कट्टण तो बाद अते अगली फसल बीजण तो पहला। ठीक है, यानी कि खाली खेत विच। अगला प्रश्न देखो कि फसलां लई मुख्य तत्व किहड़े हन। ठीक है, तो एनपीके हुंदा है। ठीक है, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस अते पोटाशियम। ठीक है, अगला देखो जो कि है जीरो टिल ड्रिल दा की लाभ है। ते इस नाल खेत वाहे बिना ही सीधी बिजाई हो जाती है, जिस नाल समय, डीजल अते खर्चे दी बचत होंदी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो जो कि है नदीन की होंदे हन।
ਤੇ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਬੀਜੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਫालतू ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਜਾਂ ਬਾਥੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਰਸਾਇਣਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਚਰਬੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਗੈਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ से ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਜਾਵਟੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਘਰਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ, ਛਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿ ਸਪਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੇ 1960 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਸ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋ पाया है। ठीक है, तो बच्चे करते हैं इस वीडियो को इतने ही खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और सैंपल पेपर 1 भी अपलोड किया जा चुका है, उसे भी जाकर जरूर चेकआउट करें। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही सैंपल पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।